ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है। अब हम उसी क्रम में कथा को प्रवाह रूप में लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 11 अध्याय में दीख यक्ष संहार, मनु ने वरजा ध्रुव को, हे सुत इन्हीं न मार। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सप्त ऋषियों का यह वचन सुनते ही ध्रुव जी ने आचमन करके धनुष पर नारायण अस्त्र का संधान किया। हे विदुर, नारायण अस्त्र का संधान करते ही यक्षों की रची हुई सभी माया क्षण मात्र में ऐसे विनिष्ट हो गई जैसे ज्ञान का उदय होते ही सब कलेश दूर हो जाते हैं। जब ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, उस समय सुवर्ण के अंत भाग वाले मनोहर हंसों की पंख रूपी बाण धनुष से निकलकर यक्षों की सेना में प्रवेश करने लगे, जैसे भयंकर शब्द वाले मोर वन में प्रवेश कर जाते हैं। कठिन धार वाले शरीर से उन शरों से मारे हुए पुण्यजन संग्राम में अत्यंत क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर चारों ओर से ध्रुव जी पर झपटने लगते हैं, जैसे गरुड़ के सन्मुख सर्प फण उठाकर दौड़ता है। ध्रुव जी के बाणों से रण स्थल में जिनकी बाहु, उरु, जंगा, शीश, अधर, कंधे, उदर कट गए थे, उनको सूर्यमंडल से परे जो परम धाम है वहां पहुंचा दिया, जहां भक्तजन सूर्यमंडल को भेद कर जाते हैं। महाबाहु ध्रुव के हाथ से
निरपराधी बहुत से गुहाकों को मरे हुए देखकर करुणा सागर मनु जी ध्रुव जी की पितामह सप्तऋषियों सहित ध्रुव जी के समीप आकर मनु जी कहते हैं कि हे पुत्र, यह क्रोध पाप का रूप और नरक का देने वाला है, इसको छोड़ दे। प्रथारोष करके इन पुण्य जनों को तुमने मारा है। हे वत्स, हमारे कुल के योग्य यह कर्म तुम्हारा नहीं है। निरपराधी यक्षों का मारना, इस कर्म की सत्पुरुष निंदा करते हैं। एक यक्ष के अपराध करने से तूने सहस्त्रों यक्षों को मार डाला। हे भाद्रवत्सल, हे अंग, एक भाई का वध होने से तुमने कुपित होकर सब यक्ष कुल का विध्वंस कर दिया। ऋषिकेश भगवान के भक्तों का यह मार्ग नहीं है, जो उत्तम शरीर पाकर आत्मज्ञानी होकर पशुओं के समान जीवों की हिंसा करते हो। सब जीव मात्र में अपने समान भाव जानकर सब जीव जिनमें बसते हैं, ऐसे श्री हरि का आराधन करने के प्रताप से श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त हुआ है। और तूने भगवान का ध्यान भी किया है और श्री वैष्णवों में श्रेष्ठ भी है और महात्मा पुरुषों के व्रत की शिक्षा भी तूने पाई है। फिर यह निंदित कर्म क्यों कर रहा है? सहनशीलता, दया, मैत्री, क्षमा सब जीव मात्र में करने योग्य हैं, क्योंकि सब में समता का भाव रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान वासुदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं, तब प्राकृत गुणों से वह पुरुष छूटकर जीवन मुक्त होकर ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त होता है। और पंचभूत से यह सब स्त्री पुरुष जन्म लेते हैं और सब जानते हैं कि स्त्री पुरुष के ही मैथुन कर्म करने से इस जगत में नर नारी उत्पन्न होते हैं। फिर पिता, भ्राता, पुत्रादि संबंध सब वृथा ही हैं। हे राजन, परमात्मा की विचित्र माया द्वारा गुणों के उल्टे फुलटे होने से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार होता रहता है। इसमें निर्गुण पुरुष श्रेष्ठ ईश्वर तो केवल निमित्त मात्र हैं, उसमें कोई गुण नहीं। जैसे चुंबक पत्थर के निमित्त से लोहा घूमता है, इसी प्रकार यह कार्य कारणात्मक संसार भी घूमता रहता है। संसार द्वारा जिसके वीर्य का विभाग किया गया है, वह भगवान अपनी काल शक्ति से आप करता है, तो भी इस संसार को बारंबार रचता है और आप अहंता होने पर भी इस संसार का बारंबार संहार करता है। निश्चय है कि सर्वशक्तिमान भगवान की चेष्टा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए यहाँ एक चौपाई कही गई है कि हरि चरित्र को जानन हारा, कहा करत जो करत विचारा। वह अनंत अंत करने वाला, काल अनादि सबकी आदि करने वाला है। वह जनों से जनों को जन्माता है और मृत्यु को काल रूप होकर मारता है। वह परमात्मा प्रजा को समान भाव से देखता है। उस मृत्यु रूप परमेश्वर काल रूप के न तो कोई अपना है न कोई पराया है। असमर्थ अनाथ होकर यह सब जीव समूह कर्मों के वश होकर काल की दौड़ने से अपने पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे पवन के प्रसंग से रज के कण उड़े चले जाते हैं। जीव की आयु की हानि और रक्षा, यह दोनों बातें कर्माधीन हैं और परमात्मा तो स्वयं इच्छाचारी हैं। उनकी न तो कभी क्षति है न कभी वृद्धि है। कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ ऐसे जीवन का भगवान विधान करते हैं। हे नृप, इस संसार की अद्भुत रीति है। आचार्य तो कर्म को ईश्वर कहते हैं, कोई स्वभाव को ईश्वर कहते हैं, कोई काल को ईश्वर कहते हैं, कोई भाग्य को ईश्वर कहते हैं और वात्स्यायन आदि जो ऋषि हैं
वह कामदेव को ईश्वर कहते हैं। उस अपरमेय, अव्यक्त, शांत रूप, महतत्वादी अनंत शक्तियों के उत्पन्न करता भगवान की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, तो फिर उनके जन्म कर्म का भेद कैसे जाना जा सकता है? हे वत्स, इन कुबेर के यक्षों ने तुम्हारे भ्राता को नहीं मारा है। हे तात, जन्म मरण तो पुरुष के भाग्य से होता है। वही विश्व का रचने वाला है, वही पालन करने वाला है और वही नाश भी करने वाला है। यद्यपि ऐसा है तो भी अहंकार के त्यागने से, गुण कर्म से लिप्त नहीं होता। वही काल रूप ईश्वर, भूतात्मा, भूतों का ईश, सबका पालक, अपनी माया शक्ति से मुक्त होकर जीवों को रचता है, पालता है और संहार भी करता है। हे तात, जो अभक्तों को मृत्यु रूप, भक्तों को अमृत रूप है, उस जगत परायण सर्वात्मा की शरण में तू जा, जिसको विश्व के रचने वाले ब्रह्मा जी बलि देते हैं। जैसे नथनों में पोई हुई रस्सी के वशीभूत होकर वीर सब स्थानों में घूमता फिरता है। जब तू 5 वर्ष का था, तब तूने अपनी माता को त्याग कर विमाता के मर्म भेदी वचनों से मर्म स्थान में छिद्र होने के कारण वन में जाकर परमात्मा के चरणारविंद का आराधन करके साक्षात उन भगवान का दर्शन किया और त्रिलोकी के मस्तक पर जो सर्वोत्तम स्थान है वह उच्च पद ने लिया। हे अंग, हे ध्रुव, आत्मा से विरोध को दूर करके आत्मा में स्थित निर्गुण एक अक्षर को आत्मा विमुक्त आत्मदर्शी का अनुसरण कर, जिसमें यह असद भेद प्रतीत होता है। जब तू दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा का अनुसरण करेगा, उस समय पृथक आत्मरूप अनंत अनंत मात्र व्यापक सर्वशक्ति जिसमें प्राप्त है, ऐसी परमात्मा में पराभक्ति हो जाएगी। फिर पीछे धीरे मम अहंकार, जो अविद्या की ग्रंथि है, वह कट जाएगी, क्योंकि इस वार्ता पर एक पद लिखा गया है। तो कहते हैं, इस प्राणी को कृष्ण भजन ही परमानंद दिखाता है रे। बिना किए हरि भक्त जगत में मुक्ति न कोई पाता है रे। बिना किए हरि भक्त जगत में मुक्ति न कोई पाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई काम न आता है रे। सब अपने अपने स्वार्थ के मुख देखे का नाता है रे। द्वारा पुत्र पौत्र के ऊपर फूला नहीं समाता है रे। माया मोह लोभ के वश हो वृथा जन्म गवाता है रे। वृथा जन्म ही गवाता है रे। अब भी समझ अरे अज्ञानी, कहे जिले तू भ्राता है रे। अंत समय कोई काम न आवे, आप अकेला जाता है रे। काल आए जब सिर पर घाजत, कफगट में गिर जाता है रे। आंख फाड़ तब चहुदिसी देखत, सिर दुनि दुनि पछताता है रे। हरि हरि भज राजस तामस तज, जो तेरा सुख दाता है। तू ही सर्व जगत का स्वामी, सब दुख द्वंद्व मिटाता है रे। माया मोह द्रोह ममता तज, जो नर हरि गुण गाता है रे। शालिग्राम वही इस जगत में पूर्ण ब्रह्म कहलाता है रे। शालिग्राम वही इस जग में पूर्ण ब्रह्म कहलाता है रे। हे पुत्र, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग शांत हो जाता है, इसी प्रकार भगवत भजन करने से इस क्रोध को शांत कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। यह क्रोध अमंगल का मूल है। अनेक शास्त्रों के सुनने का यही फल है कि
चित्त जिससे शांत हो जाए और जो पुरुष क्रोध के वश में हो जाता है उसको ज्ञान नहीं रहता, सबको डराता है। इसीलिए जो अपने आत्मा का अभय चाहे तो वह प्राणी क्रोध से बचा रहे, क्योंकि क्रोध बुद्धि का विनाशक है। शिव के भ्राता कुबेर का तुमने अपमान किया और यह समझकर यक्षों का वध किया है कि मेरे भाई को मार डाला है इन्होंने। तो हे वत्स, अब नम्रता से मीठे वचनों से उनको प्रसन्न कर, और क्योंकि महात्मा पुरुषों के तेज से हमारे वंश का नाश न हो जाए, इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा देकर उसकी वंदना को स्वीकार करके सप्त ऋषियों को साथ ले अपने भवन को गमन किया। यही इसीलिए एक दोहा भी कहा गया है कि भवन वही राधार मन, जह नित करत निवास, हरि बिन घर से वन भलो, पुष्प देत जहवास। इसी प्रकार भगवान श्री मनु जी और श्री ध्रुव जी के भगवत संवाद के साथ इस भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के एकादशो अध्याय 11वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।